2025 तो चला गया, पर ये साल बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा जैसा हमने सोचा था। ये साल ना सबके लिए बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लेके आया था। तुमने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो तुम अपने गोल्स को अचीव कर पाए, ना ही अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाए। यहाँ तक कि 2025 की स्टार्टिंग में जो गोल सेट किए थे, जो रेजोल्यूशन लिखे थे, वो वैसे के वैसे ही लिखे हैं और साल फिर से बदल गया। पर इस 2025 ने सिर्फ हमें थकाया ही नहीं, बल्कि बहुत कुछ सिखाया भी है। और ऐसे ही ये 7 लाइफ लेसन्स जो मैंने 2025 से सीखे हैं, और अगर आपने भी इन लेसन्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो ट्रस्ट में तुम्हारा 2026 बर्बाद होने से बच जाएगा। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट विदाउट एनी डिले। नंबर 1, being busy is not the same as being productive. This is the most important lesson of this year. अगर तुम इस लेसन को समझ गए तो तुम अपने टाइम का सही यूज करना सीख जाओगे। इमेजिन करो, तुम पूरे दिन बिजी रहते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो, बट फिर भी तुम्हें पता नहीं चलता कि तुमने पूरे दिन में असल में किया क्या है। मॉर्निंग में अलार्म बजता है तो तुम उठते हो और 1 से 1.5 घंटे तक रील स्क्रॉल करते हो, 10 लोगों के स्टेटस चेक करते हो, स्टोरी लगाते हो और दोस्ती की हर एक रील और पोस्ट पे रिप्लाई करते हो। और यही सब करते करते सुबह के 10 बज जाते हैं। फिर तुम सोचते हो चलो थोड़ा काम कर लेते हैं या स्टडी कर लेते हैं। फिर क्या, तुम वर्क या स्टडी करने बैठ तो जाते हो, बट 5 या 10 मिनट के बाद ही तुम्हारा फोन वाइब्रेट होता है, तुम्हारे उन्हीं दोस्तों का मैसेज या कॉल आ जाता है और तुम उनसे चैट करने में बिजी हो जाते हो। और तब तक लंच का टाइम हो जाता है। इस तरह से बिजी तो तुम पूरा दिन रहते हो, पर एक भी काम प्रोडक्टिव तरीके से नहीं कर पाते हो। और अगर तुमसे कोई पूछ लेता है और बताओ क्या किया आज पूरे दिन में, तो यू बिकम समथिंग लाइक दिस, बिकॉज तुम्हें खुद को ही नहीं पता होता है कि असल में तुमने पूरे दिन में किया क्या है। और ये चीज ना मेरे साथ भी हुई है, और यही चीजें हमें सिखाती हैं कि बिजी रहना इजी है पर प्रोडक्टिव नहीं। अगर तुम गलत जगह पर अपनी एनर्जी लगा रहे हो तो तुम्हारी मेहनत भी सिर्फ थकान बन जाती है। इसलिए काम करो, पर सही काम करो, तभी तुम अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। नंबर 2, कंफर्ट जोन फील सेफ बट इट स्लोली किल्स ग्रोथ। कंफर्ट जोन में रहना तुम्हें सेफ फील करवाता है, बिकॉज कंफर्ट जोन में रहने से कोई रिस्क नहीं होता, किसी चीज का प्रेशर नहीं होता। कंफर्ट जोन में तुम डेली सेम रूटीन फॉलो करते हो, सेम लोगों से मिलते हो और सेम तरीके से काम करते हो, और किसी भी तरह का रिस्क लेने से डरते हो। तुम कुछ भी करने से पहले सोचने लगते हो कि मेरी लाइफ परफेक्ट है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, लाइफ में और चेंजेस करने की क्या जरूरत, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा कंफर्ट जोन कोई भी काम करने से रोकता है। कंफर्ट जोन में रहने से तुम्हें फेलियर्स का डर नहीं होगा, लोग तुम्हें जज नहीं करेंगे और तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। बट रियल प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है, बिकॉज तुम्हें तुम्हारा कंफर्ट जोन डेंजरस लगता नहीं है, पर ये स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, जो धीरे धीरे तुम्हारे पोटेंशियल को मार देता है। तुम्हारा कंफर्ट जोन तुम्हें सुकून देता है, लेकिन सक्सेस कभी सुकून वाली जगह पर नहीं मिलती। इसीलिए अगर तुम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो और सक्सेस होना चाहते हो तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। नंबर 3, फेल्ड प्लान्स गिव मोर क्लैरिटी देन सक्सेसफुल वन। अगर 2025 में तुम्हारे प्लान्स फेल हुए हैं तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि फेल्यूर्स तुम्हें और भी ज्यादा क्लैरिटी देती हैं। बिकॉज जब कोई प्लान एक ही बार में सक्सेसफुल हो जाता है तो हम बस खुश हो जाते हैं, हम ये नहीं सोचते कि ये काम कैसे सक्सेसफुल हुआ और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इस तरह से हमारी सक्सेस हमें कंफर्ट देती है, क्लैरिटी नहीं। बट अगर तुम्हारा कोई प्लान एक बार फेल हो जाता है तो तुम्हें अपने प्लान्स और गोल्स के बारे में सोचने का एक और मौका मिलता है। तुम्हारे फेल्यूर्स तुम्हें बताते हैं कि गलती कहाँ पर हुई है, तुम्हारी प्लानिंग गलत है या तुम्हारा गोल ही सही नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, फेल्यूर तुम्हारे फेक इल्यूजन को तोड़ते हैं। जब तुम सोचते हो कि मैं रेडी हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, तब तुम्हारे फेलियर्स तुम्हें बताते हैं कि अभी तुम पूरी तरह से रेडी नहीं हो। इसीलिए नेक्स्ट ईयर फेल होने से डरना मत, क्योंकि तुम्हारी फेलियर्स तुम्हें तोड़ते नहीं है, बल्कि तुम्हारी फेलियर्स तुम्हें समझाती है कि क्या सही है और क्या गलत। नंबर 4, यू डोंट ओवन एवरीवन्स एन एक्सप्लेनेशन। तुम्हें हर किसी को एक्सप्लेनेशन देना नहीं है। तुम्हारे साथ अक्सर ऐसा होता होगा, तुम जब भी कोई डिसीजन लेते होंगे तो तुम्हारे डिसीजन लेने के बाद तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, तुम्हारे रिलेटिव्स और तुम्हारे सोसाइटी के लोग तुमसे पूछते होंगे कि ऐसा क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। तुम स्टडी के साथ साथ किसी एग्जाम की प्रिपरेशन ना करते हुए यूट्यूब पर वीडियो बनाना स्टार्ट करते हो। अब तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे फ्रेंड्स और तुम्हारे रिलेटिव सब तुमसे यही बोलेंगे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, इससे क्या ही होगा, इससे अच्छा कि तुम किसी नौकरी की तैयारी करो। तो तुम्हें ना ऐसे लोगों को ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। सिंपली बोलो मुझे सही लगा या फिर मुझे इसमें ही इंटरेस्ट है। हाँ, जब तुम कम बोलोगे तो लोग कहेंगे कि तेरे अंदर एटीट्यूड आ गया है, पर तुम चुप रहो और इसी तरह के लोगों को समझाने में अपनी एनर्जी और टाइम को बर्बाद मत करो, क्योंकि जिसे समझना होगा वो तुम्हारे साइलेंस को भी समझ लेगा और जिसे नहीं समझना होगा वो तुम्हारे समझाने के बाद भी यही बोलेगा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हारा ये डिसीजन गलत है। इसलिए 2026 में हर किसी को एक्सप्लेनेशन देना बंद करो और वही करो जो तुम्हें सही लगता हो। नंबर 5, सेइंग नो कैन फील गिल्टी बट इट्स सेव्स यू। हम अक्सर हर काम के लिए हाँ बोल देते हैं ताकि सामने वाले पर्सन को बुरा ना लगे, वो हमारे बारे में गलत ना सोचे।
और इसीलिए अक्सर हम हाँ बोल देते हैं, चाहे हमारा मन हो या ना हो, राइट। बट प्रॉब्लम हम लोगों में नहीं है, ये हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि हर किसी की बात मानो, किसी को मना मत करो। अच्छा इंसान वही होता है जो सबकी सुनता है। बट क्या तुम्हें पता है कि हम दूसरों को खुश रखते रखते खुद से दूर हो जाते हैं। और दूसरी चीज, जब तुम हर किसी के काम के लिए हाँ बोलते हो तो तुम्हें थकान होती है, स्ट्रेस होता है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, क्योंकि तुम वो काम नहीं करना चाहते हो फिर भी तुम्हें करना पड़ रहा होता है। और हर किसी के काम की हाँ बोलने से लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं समझते, क्योंकि तुम एवरी टाइम सबके लिए अवेलेबल रहते हो ना। और ऐसे में लोग तुम्हें सिर्फ यूज करते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हर कोई सेल्फिश है। इसीलिए 2026 में कुछ भी हो जाए, ना बोलना सीख लेना, बिकॉज ना बोलना तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा टाइम और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, नो बोलना रूड नहीं होता है, सेल्फिश नहीं होता है, नो बोलना सिर्फ सेल्फ केयर होता है। नंबर 6, ओवर थिंकिंग इज द बिगेस्ट टाइम वेस्टर। मैंने अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में ये चीज बहुत अच्छे से नोटिस की है कि ओवर थिंकिंग हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है। और 2025 ने भी यही सिखाया है कि तुम जितना टाइम सिर्फ सोचने में लगाते हो उतना टाइम में तुम्हारा आधा काम हो सकता था। लाइक तुम कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सोचने लगते हो कि पहले परफेक्ट प्लान बना लेता हूँ, थोड़ा और रिसर्च कर लेता हूँ, और अगर अभी स्टार्ट किया तो फेल हो जाऊंगा, अभी राइट टाइम नहीं है ना। और जब तक तुम राइट टाइम और परफेक्ट प्लान का वेट करते हो तब तक कोई और स्टार्ट कर चुका होता है, राइट। और शायद इसी ओवर थिंकिंग के चलते पूरा 2025 चला गया और आप कुछ भी नहीं कर पाए, बिकॉज तुम्हारी ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने की बजाय प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देती है और हमें एक्शन लेने से रोकती है। इसीलिए 2026 में ओवर थिंकिंग के लूप में मत फंसना, बिकॉज इसी ओवर थिंकिंग के लूप में फंसकर तुमने अपना 2025 बर्बाद कर दिया। इसीलिए अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो और एक्शन लो, क्योंकि एक्शन लेने से ही रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो अब आपके लिए एक बोनस टिप, नॉट एवरीथिंग फील्स लाइक अ लॉस इज एक्चुअली अ लॉस। 2025 में कुछ लोग हमसे दूर हुए, कुछ सपने बीच रास्ते में ही टूट गए और कुछ अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथों से निकल गई और कुछ प्लान्स भी फेल हुए। और उस टाइम पे हमें ऐसा लगा कि मेरे साथ ये सब गलत हो रहा है, पर कुछ टाइम के बाद समझ आया कि वो चीजें नहीं हुई तो बहुत अच्छा हुआ। पर तुम्हें पता है कि तुम्हें एक चीज मिली है और वो है फ्रीडम। ऐसे ही तुम्हारे कुछ प्लान्स फेल हुए, तुम्हें बहुत बुरा लगा और प्लान्स का फेल होना भी बहुत जरूरी था, नहीं तो तुम बहुत सारी चीजें सीखने से रह जाते। इसीलिए कभी कभी कुछ चीजें हमारे साथ गलत होती है पर उनके पीछे कोई ना कोई अच्छा रीजन जरूर होता है। इसीलिए तुम्हारी लाइफ से जो चीजें चली गई उन्हें पास्ट समझ के भूल जाओ और 2026 के हर लेसन को थैंक यू बोल के 2026 की स्टार्टिंग इन लेसन के साथ करो।